हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी। गवर्नमेंट ने फाइनली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दे दी है। तो अब सभी के लिए एक कॉमन एग्जाम होने वाला है, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। तो जितने भी आप बहुत सारे फॉर्म भरते थे, बहुत सारी प्रिपरेशन करते थे, उन सब का आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा करंट टॉपिक है 2020 का, और ये आज का ही टॉपिक है। और चलो हम इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। सो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और आज क्या प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बोला है। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जितने भी लोग जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं, जो नौकरी के लिए बहुत जिद्दोजहद करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग सेक्टर में नौकरी के लिए अब एक साथ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब मतलब कहने का मतलब जो एसएससी है, रेलवे है और बैंकिंग सेक्टर के जो बहुत समय से एग्जाम अटके हुए या डिफरेंट उनको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उन सब के लिए अब एक परीक्षा आयोजित होगी। इस प्रक्रिया के लागू होने से भर्ती, चयन प्रक्रिया और नौकरी मिलना भी आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। अभी जो केंद्र सरकार में लगभग जो एजेंसियां वर्क करती है वो लगभग 20 से ज्यादा है। अब सरकार एक ही एजेंसी पर काम करेगी, एक कॉमन एजेंसी बनाएगी, ताकि वो जो एग्जाम्स है उनको टाइम पर लागू किया जा सके, टाइम से उनके रिजल्ट दिए जा सके, और जो चयन प्रक्रिया है उसको मतलब बहुत आसान बनाया जा सके और लोगों को इजीली उससे नौकरी मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का जब बजट पेश किया था तो उस वक्त सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। याद कीजिए आप, जब निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने 2020-21 का जब बजट पेश किया था तो उस समय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के प्रस्ताव की घोषणा की थी, और आज वो घोषणा सच भी हो चुकी है। सरकारी नौकरी के लिए 2 वर्ष तक चलने वाली चयन प्रक्रिया अब कुछ ही महीनों में पूरी हो जाएगी। पहले आप जानते, अभी आप देख लीजिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम बहुत समय से लटका हुआ है। तो अब हम यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाया जाए, और जो बच्चे बहुत समय से प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम का वेट करते रहते हैं, तो शायद अब जो एग्जाम है जल्द ही होंगे, महीनों में ही पूरे हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए लगभग 1517 मतलब लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। तो लगभग कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए जो बजट पेश करेगी वो लगभग 1600 करोड़ का होगा। इसके बाद बात करते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन करेगी। तो मतलब जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करेगी जिसका नाम है मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब सिर्फ 3 एजेंसी की परीक्षा को कॉमन, अभी सिर्फ 3 एजेंसी की परीक्षा को कॉमन बनाया जा रहा है। आने वाले समय में सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। अभी सिर्फ 3 एजेंसी की परीक्षाओं को कॉमन बनाया जा रहा है। बाद में सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी सीईटी कंडक्ट होगा। अभी हाल फिलहाल 3 के लिए ये कंडक्ट हो रहा है। जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऑटोनॉमस सोसाइटी की तरह काम करेगी, जिसमें शुरुआत में 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकों की आईबीपीएस और एसएससी को मर्ज किया जाएगा। तो कहने का मतलब जो नेशनल रिक्रूटमेंट वो सेल्फ होगी ना, खुद ही ऑटोनोमस बॉडी होगी, स्वैत शासन करेगी वो। और इसमें जो स्टार्टिंग में जो 3 एजेंसियां मर्ज होगी वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस जो बैंकों के लिए काम करती है, और एसएससी। ये तीनों मर्ज होकर अभी हाल फिलहाल इन तीनों के लिए ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और सीईटी मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य होगी। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं और अगर आप मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं और उस समय अगर आप वेटिंग में रह जाते हैं तो आप अगले साल भी उस स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हैं, और मतलब टोटल आप 3 साल तक उस स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हैं। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकता
सकता है। अब जो कैंडिडेट होगा वो किसी भी रीजन का रहने वाला हो, अब लगभग 12 भाषाओं में वो एग्जाम दे सकता है। नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना हुई। अब एक परीक्षा होगी, उनकी तकलीफ दूर होगी और आगे जाने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो जितने भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म से कंडक्ट कराने के लिए बनाई गई है, और साथ ही एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट चलाया जाएगा। मतलब एक ही एग्जाम होगा, मतलब आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मतलब डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। अब आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप उसको क्लियर करते हैं, अगर आप मेरिट में आते हैं, तो 3 साल तक आप उस स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। सो फ्रेंड्स, यदि कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। संघर्ष तो हमें फिर भी करना होगा, हमें अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में हमेशा रखना होगा, उसके लिए 100% देना होगा, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। तो आप अपने संघर्ष को, अपने हार्ड वर्क को, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा जागरूक रखें और अपनी प्रगति पथ पर चलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।